सभी कोई लाइव आ जाएंगे। चलिए सभी फटाफट लाइव आ जाइए। शिवम जी आपको भी गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए, सभी को जुड़ जाइए। क्या हाल खबर है शिवम? चलिए आनंद किशोर गुड आफ्टरनून। भी ठीक है शिवम जी। हिमांशु कुमार जी गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए सभी फटाफट से लाइव आ जाएं। आवाज सब सही है ना? आवाज सही है ना? चलिए बहुत अच्छा। देखिए और कौन कौन आ रहे हैं। एक मिनट और वेट कर लेते हैं थोड़ा। बस इतना ही। अब कौन नहीं आएगा कोई क्या? इस क्लास को पब्लिक कर देते हैं ना, इसलिए सभी कोई बाद में अपना देखते हैं। लाइव के वक्त में अपना कुछ दूसरा काम करता हुआ। अब क्या करेंगे, प्राइवेट ही रहने देंगे। लाइव क्लास में उपस्थित नहीं होते रहते हैं। इतना वेट कराइएगा नीतीश कुमार जी। गुड आफ्टरनून आपको भी। आप लोग रेगुलर होके टाइम पर नहीं आते हैं, कहिए तो। हाँ ठाकुर जी, खूब लेट रहिए। चलिए और कोई लाइक वाइक कर दीजिए सभी कोई। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए।
बस इतना ही, जितना ही है उतना ही में पढ़ेंगे और क्या करेंगे। आज से ना प्राइवेट ही रखेंगे वीडियो को, पब्लिक नहीं करेंगे। देखते हैं कौन कौन क्या करते हैं। चलिए तो अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। प्रवीण, नेहाल जी गुड आफ्टरनून। इतना लेट के आएंगे, रेगुलर स्टूडेंट हो के सब कोई जो रेगुलर है वही लेट से आते हैं, अच्छी बात है। चलिए चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ खूब हंसिए ठाकुर जी। चलिए तो देखिए, आज के क्लास में 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक होगा मेरा कि आकृति के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। दूसरा टॉपिक होगा मेरा कि चुंबक के बनाने के कौन कौन से मुख्य विधियां होते हैं, ठीक ना। उस सारे विधियों पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा आपका कि मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसका एग्जाम्पल सहित हम आज 3 गो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रवीण जी? अच्छा, दूसरा भी क्लास रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना तक लेट नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि लेट से आए हैं, बस 2-4-5 मिनट के लिए, कोई लेट नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बस देखिए, तो पहला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आकृति के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो आकृति के आधार पर चुंबक जो है आपको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला को बोलते हैं बाड़ मैग्नेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं छड़ चुंबक, ठीक ना। पहला प्रकार में है आपका छड़ चुंबक। दूसरा प्रकार है घोड़ा नाल चुंबक यानी हाउस शू मैग्नेट। तीसरा प्रकार है रिंग मैग्नेट यानी अंगूठी की आकृति का मैग्नेट। और चौथा है आपका सिलिंड्रिकल टाइप मैग्नेट यानी बेलनाकार आकृति के मैग्नेट। और पांचवा है आपका स्पेशल शेप मैग्नेट, ठीक ना। विशेष प्रकार के जो आकृति होंगे वो किस में आएगा? स्पेशल शेप मैग्नेट में। तो चलिए बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आकृति के आधार पर चुंबक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका बाड़ मैग्नेट, जिसको हिंदी में कहते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक क्या होता है? तो यह आयताकार टुकड़ा के आकार का होता है, यानी इसका आकार कैसा होगा? छड़ चुंबक का आकार होगा आपका आयताकार का, ठीक ना, रेक्टेंगल आकार के होगा, जिसमें किनारे पर चुंबक एकत्रित रहता है, यानी कि वह आयताकार का चुंबक होगा छड़ चुंबक, जिसका आपका पोल जो है इसके किनारों पर ध्रुव इसके किनारों पर लाई करेगा, यानी एकत्र रहेगा। जैसे कि ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो छड़ चुंबक जो है आयताकार के होता है
उसमें किनारों पर उसका चुंबक का गुण जो है यहाँ पर एकत्र रहता है यानी विद्यमान रहता है, जिसको एक को नॉर्थ बोलते हैं, दूसरे को साउथ बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका क्षण चुंबक, इसको क्या बोलते हैं आप, क्षण चुंबक बोलते हैं, ठीक ना। देखिए ये इसीलिए हम ये चीज आप 9th में भी 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए दूसरा है आपका हॉर्स शू मैग्नेट यानी घोड़ा नाल चुंबक। देखिए ये सब जो चुंबक बनाया गया है ना, बस आकृति जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार के नाम दे दिया गया है। तो यहाँ देखिए घोड़ा नाल चुंबक का मतलब कि यह एक आयताकार लोहे की छड़ को मोड़ करके घोड़े का जो नाल होता है नीचे में जो घोड़े के पैर में पहनाया जाता है उस प्रकार के आपको मोड़ देते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए तो एक आयताकार का छड़ लिए हैं, ठीक ना, वह उसको हम घोड़े की नाल के आकार के आकृति को बना दिए हैं। तो इस चुंबक को बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें चुंबक जो है किनारे पर एकत्रित होता है, यानी इसका नॉर्थ पोल यहाँ किनारा में इस साइड, साउथ पोल यहाँ पे, ठीक ना, जिससे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। यानी यहाँ से एक चीज है कि हॉर्स शू मैग्नेट में मैग्नेटिज्म जो है कहाँ पर एकत्रित रहता है, कहाँ पर लाई करता है, तो उसके किनारों पर, ठीक ना, उसके किनारे पर एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, ठीक ना। तो जो घोड़े के आकृति का बनेगा चुंबक उसको आप क्या बोलते हैं, घोड़ा नाल आकृति का चुंबक बोलते हैं, सिंपल। तीसरा है आपका देखिए रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट मीन्स अंगूठी चुंबक, ठीक ना। तो जो रिंग अंगूठी जानते हैं ना कैसे गोल आकार का रहता है, तो इसका आकार क्या होगा, गोलाकार होगा, यानी वैसा मैग्नेट जिसका आकृति शेप जो है गोलाकार आकार के रहता है, इट मीन्स रिंग के आकार के रहता है, तो वैसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, रिंग मैग्नेट बोलते हैं। देखिए एक लौह धातु को एक अंगूठी के रूप दे करके अंगूठी चुंबक निर्मित की जाती है। यानी लौह धातु जैसे आप एक स्टील का छड़ को क्या करते हैं, इस रिंग के आकार का शेप दे देते हैं, तो उससे जो चुंबक बनाया जाता है ना उसको बोलते हैं रिंग मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग मैग्नेट। और कोई आए, अच्छा नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट ठाकुर जी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे ना, पिछले ही क्लास फर्स्ट क्लास में आपका मैग्नेट दो प्रकार के होता है, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक ना। अभी हम पढ़ रहे हैं आकृति के आधार पर मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। पिछला 2 क्लास हो गया है, आप तो थे, हमेशा तो थे ठाकुर जी। तो देखा जाए तो यहाँ पर अब चौथा है, देखिएगा चौथा है सिलिंड्रिकल टाइप मैग्नेट, यानी बेलनाकार आकृति का मैग्नेट। इस तरह के चुंबक को एक बेलनाकार छड़ से निर्मित करते हैं। देखिए बेलन के आकार का है ना, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इस तरह के आपका चुंबक को, छड़ को बेलन के आकार देते हैं। इसमें चुंबक जो है एकत्र रहता है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, कहाँ पर, तो किनारों पर, ये चीज है। यानी एक किनारे पर नॉर्थ पोल, वहीं पर दूसरे किनारे पर साउथ पोल, ठीक ना। देखिए लिख लिए हैं, अब समझाने में बहुत कम समय लग रहा है, बस आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब अगला है आपका स्पेशल शेप मैग्नेट। स्पेशल शेप मतलब विशेष आकृति, विशेष आकृति चुंबक। चुंबक देखिए विशेष आकृति चुंबक जो है ना विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशल कोई काम करना हो उसमें मैग्नेट को यूज करना हो तो उसके लिए स्पेशल टाइप मैग्नेट बनाते हैं। जैसा कि देखिएगा हम पढ़ रहे हैं कि विशेष कार्य जैसे स्वचालक साइकिल, साइकिल जो है जो इलेक्ट्रिक चलता है, डायनोमो लगा रहता है, ठीक ना, उसमें जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल शेप दे करके बनाते हैं, ठीक ना।
जैसे विद्युत मापी यानी जो विद्युत से मापने वाली उपकरण है उसमें अगर मैग्नेट की जरूरत होती है तो उसमें मैग्नेट जो लगाते हैं वह किस में आ जाएगा आपका स्पेशल शेप मैग्नेट में। देखिए और ऊर्जा मापी जो एनर्जी मीटर में जो चुंबक लगाते हैं वह स्पेशल शेप मैग्नेट होता है, ठीक ना, क्योंकि उसको जिस आकार का हम बना रहे हैं ना उसमें जो जिस आकार का आपका मैग्नेट चाहिए उस आकार को अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चुंबक बना लेते हैं जो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल शेप मैग्नेट बोलते हैं। तो पढ़ रहे हैं देखिएगा, विशेष कार्यों जैसे स्वचालक साइकिल, डायनेमो, विद्युत मापी यंत्रों और ऊर्जा मापी यंत्रों में अस्थायी चुंबक के रूप में इसका निर्माण की जाती है, ठीक ना। इसके प्रयोजन के अनुसार इसकी विशेष आकृति बनाई जाती है, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसमें जिस तरह के शेप का मैग्नेट चाहिए उस तरह के शेप में हम मैग्नेट को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह के जो मैग्नेट आएगा वह स्पेशल शेप मैग्नेट के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक, समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, लिखा हुआ था तो हम बता रहे हैं। तो ये शेप के आधार पर आपका 5 प्रकार का मैग्नेट है। पहला है बार मैग्नेट जिसको छड़ चुंबक कहते हैं। दूसरा है आपका देखिए हॉर्स शू मैग्नेट जिसको घोड़ानाल चुंबक बोलते हैं। तीसरा है आपका रिंग मैग्नेट जिसको चुंबक अंगूठी चुंबक बोलते हैं। चौथा है सिलिंड्रिकल टाइप मैग्नेट जिसको बोलते हैं आपका बेलन के आकार का मैग्नेट। और पांचवा है आपका स्पेशली शेप्ड मैग्नेट जिसको बोलते हैं विशेष आकृति के चुंबक, ठीक ना। अब हम इस साइड बात करते हैं तो चुंबक को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कितने विधि यूज करते हैं, ठीक ना। और कोई जुड़े, बस इतना ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए तो चुंबक बनाने के विधि में हम देख रहे हैं, देखिए 3 विधि होता है, ध्यान देंगे। चुंबक बनाने के 3 विधि होता है, हम यहां पर देखिए बता रहे हैं। एक होता है टच मेथड, ध्यान देंगे। चुंबक बनाने के मेनली 3 विधि होती है जिसमें से पहला है आपका टच मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिक मेथड और तीसरा है आपका इंडक्शन मेथड। तो देखिए आपका ये है चुंबक बनाने के मुख्य विधि। तो आपसे पूछा जाएगा चुंबक बनाने के कितनी विधि है, तो चुंबक बनाने के 3 विधि है जिसमें से पहला है टच मेथड, ठीक ना, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श विधि। क्या बोलते हैं, स्पर्श विधि। आपको कहीं भी बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख लीजिए एक बार, बस मेरा सुन लीजिए, बस हो गया। देखिए पहला है टच मेथड जिसको बोलते हैं स्पर्श विधि, ठीक ना। दूसरा है इलेक्ट्रिक मेथड जिसको बोलते हैं विद्युत धारा विधि बोलते हैं, ठीक ना। और तीसरा है इंडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं प्रेरण विधि। क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये सिंगल टच, डबल टच, डिवाइडेड टच क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात जानें कि चुंबक को बनाने के 3 विधि है, टच मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड और इंडक्शन मेथड। अब टच मेथड को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। स्पर्श विधि को 3 भाग में आपको बांटा गया है जिसमें से पहला है सिंगल टच मेथड। क्या है, पहला आपका सिंगल टच मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल, क्या बोलते हैं, एकल स्पर्श विधि, एकल स्पर्श विधि बोलते हैं, सिंगल टच। दूसरा है डबल टच मतलब दोहरी स्पर्श विधि, ठीक ना।
और तीसरा है डिवाइडेड टच मेथड, ठीक ना, बंटवारा स्पर्श विधि। तो हम पहले की बात कर लें कि सिंगल टच मेथड क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या कुछ नहीं, जिस भी मटेरियल को आपको मैग्नेट बनाना हो, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम स्टील का छड़ लिए हैं, बहुत आवाज़ कर रही है उधर, देखिए सिंगल टच मेथड में हम एक स्टील का बार लिए हैं, यानी स्टील का छड़ लिए हैं, ठीक ना, जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, हमको ये स्टील का छड़ है जिसको मैग्नेट बनाना है। तो क्या करते हैं, एक मैग्नेट को तिरछी तरह से ऊपर में रखते हैं, ठीक ना, देखिए एक मैग्नेट को तिरछी तरह से ऊपर में रखते हैं और कोई भी एक पोल को इस स्टील छड़ पर हम सटाते हैं, यानी स्पर्श कराते हैं, ठीक ना। जब इस पर स्पर्श कराते हैं तो कहिए, देखिए एक आपका ये स्टील का छड़ है जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। तो क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, इसके एक किसी भी एक पोल को, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो किसी भी एक पोल को एक पॉइंट पर हम रख देते हैं, किस पर, तो स्टील बार पर हम रख देते हैं, ठीक ना। रख करके क्या करते हैं, इस मैग्नेट को इस पर 50 से 60 बार रगड़ देते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं, बार बार इसको रगड़ते हैं, ठीक ना। तो रगड़ने से क्या होता है, ये स्टील का जो छड़ होता है ना, इसमें मैग्नेट का गुण डेवलप हो जाता है। क्या होता है, मैग्नेट का गुण डेवलप हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मैग्नेट बनते हैं, ठीक ना। तो क्या पढ़े, सिंगल टच मेथड में क्या करते हैं, आपका जिस मटेरियल को आपका बनाना है चुंबक, उसको उस पर से एक आपका चुंबक को किसी भी एक ध्रुव को आप उस पर स्पर्श कराते हैं, ठीक ना। स्पर्श कराने के बाद इस पर क्या करते हैं, हम उसको 50 से 60 बार ऐसे उस पर रगड़ते हैं, ठीक ना। रगड़ने के क्रम में जब रगड़ देते हैं उसको, और जहां से हम रगड़ना शुरू किए हैं उसी पॉइंट पर फाइनल में उस पर छोड़ देते हैं, ठीक ना। तब क्या देखा जाता है कि ये स्टील बार जो है, एक तरफ आपका जिधर हम नॉर्थ पोल से रगड़े थे उधर नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरी तरफ क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, ठीक ना। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखिएगा, एकल स्पर्श विधि में एक चुंबकीय किए जाने वाली स्टील छड़ को चुंबक के किसी भी एक ध्रुव से रगड़ते हैं और दूसरे को दूरी रखते हैं। तो एक ध्रुव को हम यहाँ पर रगड़ रहे हैं, दूसरे को इस ध्रुव से दूरी पर रख रहे हैं, देखिए इधर हम दूरी पर रख रहे हैं, और एक ही दिशा में रगड़ा जाता है। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी इसी प्रकार से हम रगड़ने का काम करते हैं अनेकों बार, ठीक ना। तो क्या होता है, स्टील छड़ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं सिंगल टच मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल टच मेथड बोलते हैं। तो बताइए आप लोग, सिंगल टच मेथड में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, इजी वे में समझ गए ना? जवाब देंगे अब आप लोग, एक बार सभी जवाब देंगे। सिंगल टच मेथड समझ गए होंगे। आनंद जी कह रहे हैं, सभी एक बार रिप्लाई करेंगे प्लीज। अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, समझने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। यहां से देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं डबल टच मेथड। डबल टच मेथड देखिए, डबल टच मेथड में क्या करते हैं, तो जिस भी किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, जैसे हमको ये जो देख रहे हैं इसको हमको मैग्नेट बनाना है। देखिए ये जो है इसको लेते हैं, स्टील का छड़ है, ये क्या है, स्टील का छड़ लिए, ठीक ना। स्टील का छड़ लेते हैं जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले से 2 मैग्नेट लेते हैं, ठीक ना, उसके अपोजिट वाले ध्रुव के बीच में ऊपर में हम उस छड़ चुंबक को, यानी उस स्टील छड़ को रख देते हैं, ठीक, रख दिए। उस पर क्या करते हैं,
इसके जस्ट ऊपर बीच में देखिए, इसके जस्ट ऊपर इस बीच में क्या करते हैं, लकड़ी का गुटका, क्या करते हैं, एक लकड़ी का गुटका रख देते हैं। देखिए एक लकड़ी का गुटका रख दिए, कहां पर, तो स्टील छड़ के जस्ट ऊपर बीच में, ठीक ना। स्टील छड़ को हमको चुंबक बनाना है, तो उसके ऊपर में एक लकड़ी का गुटका रख दिए और लकड़ी के गुटका के दोनों साइड, ठीक ना, दोनों साइड दो चुंबक को यही टेढ़ा करके रख दिए। मतलब टेढ़ा करने का मतलब ये कि एक ध्रुव को सामने सटा दिए, एक ध्रुव को इस स्टील छड़ से दूर कर दिए, ठीक ना। यहाँ भी देखिए अपोजिट ध्रुव को साथ में स्पर्श करा रहे हैं और नॉर्थ पोल को देखिए हम दूर आपको खड़ा कर दिए हैं, नहीं। तो अब क्या करते हैं कि इस नॉर्थ पोल और यहाँ ये दोनों चुंबक को हम क्या करते हैं, बार बार इस पर रगड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों चुंबक को रगड़ते हैं। रगड़ करके मान लीजिए हम ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के क्रम में जिधर से हम आपको शुरू किए थे, ठीक ना, जिधर से हम शुरू किए थे अंत भी उधरे करेंगे। जब हम हटाएंगे ना इस चुंबक को, तो अंत भी उसी पॉइंट पर आकर के करेंगे जिस पॉइंट से हम रगड़ना शुरू किए थे, ठीक ना। तब अंतिम में देखा जाता है क्या कि ये स्टील का छड़ जो है चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, जिसमें साउथ इधर हो जाता है, नॉर्थ इधर हो जाता है, ठीक ना, समझे। सिंगल टच में कुछ नहीं था, एक आपका स्टील का बार था, उस पर एक चुंबक को रगड़ा जाता है किसी भी एक पोल से, तो उसमें मैग्नेट का गुण आ जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं सिंगल टच मेथड। अब देखिए डबल टच मेथड में क्या है कि अगर स्टील के छड़ को चुंबक बनाना है तो ये दो आपका चुंबक को इसके ऊपर रख देते हैं और उस स्टील के छड़ के ऊपर में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, यानी लकड़ी का गुटका रख देते हैं और दोनों गुटका के साइड में एक चुंबक को तिरछी आपको रखते हैं और उसको बार बार रगड़ा जाता है, तो स्टील छड़ जो है क्या बन जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसी विधि को बोलते हैं डबल टच मेथड बोलते हैं, ठीक ना। तो आइए हम पढ़ते हैं, जो हम बात आपको बता रहे हैं वही हम लिखे हैं। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, चुंबकित की जाने वाली स्टील छड़ को दो चुंबकों के बीच विपरीत दिशा में रखते हैं। विपरीत दिशा में रख दिए, रगड़ने वाली दो चुंबकों के बीच विपरीत सिरों के बीच एक लकड़ी का गुटका छड़ के केंद्र पर रखते हैं। तो देखिए स्टील का छड़ के नीचे में अपोजिट साइड वाले दुगो, अपोजिट ध्रुव वाले दुगो आपका चुंबक को रख दिए, उसके ऊपर में लकड़ी का गुटका रख दिए और देखिए इनको कभी भी स्टील की छड़ की सतह से बिना उठाए किनारे से किनारे तक अनेक बार रगड़ा जाता है। यानी क्या होता है, इस स्टील की छड़ को पर जो ये दो चुंबक रखे हैं स्पर्श करा रहे हैं, उस स्पर्श कराते हुए रगड़ेंगे, न कि स्पर्श करने के क्रम में उसको हम हटा लें, ठीक ना, ऐसा नहीं। उसको क्या बोलते हैं, सतह से बिना उठाए, यानी उसी सतह पर स्पर्श कराते हुए रगड़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, स्टील छड़ में आपका मैग्नेट का गुण हो जाता है, ठीक ना। इसी आपके प्रक्रिया, इसी मेथड को बोलते हैं डबल टच मेथड बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आप ये भी समझ गए होंगे। अब तीसरा है, देखिएगा तीसरा है क्या, डिवाइडेड टच मेथड। क्या है, डिवाइडेड टच मेथड। देखिए डिवाइडेड टच मेथड सेम जस्ट एज ए डबल टच मेथड है, ठीक ना। बस इसमें क्या होता है, डिवाइडेड टच मेथड में क्या होगा, आपका इसके बीच में लकड़ी का गुटका नहीं रहेगा। क्या होगा, लकड़ी का गुटका नहीं रहेगा, ठीक ना। फिर भी उसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है, स्टील का छड़ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट बन जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह से आपका क्या है, इसको डबल टच मेथड करते हैं। तो देखिए डबल टच और डिवाइडेड टच मेथड में बस अंतर इतना ही है कि डबल टच मेथड के बीच में जिस स्टील छड़ को मैग्नेट बनाना होता है उसके ऊपर में लकड़ी का गुटका रखते हैं, ठीक ना।
और इसको रगड़ने के क्रम में जिस स्थान से रगड़ना चालू कर रहे हैं उसी स्थान पर पुनः ले जाते हैं, ठीक ना। बस लेकिन डिवाइडेड टच मेथड में बस दो मुख्य अंतर है। अंतर क्या है कि सब वर्किंग होता है आपका डबल टच मेथड जैसा, ठीक ना। बस इसके बीच में लकड़ी का गुटका नहीं रहता है, ठीक ना। पहला पॉइंट तो ये कि लकड़ी का गुटका नहीं रहेगा। दूसरा चीज क्या है कि इसमें क्या बोले थे डबल में कि जिस पॉइंट से हम रगड़ना चालू किए फाइनली उसी पॉइंट पर छोड़ेंगे ले जाकर, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है जिस पॉइंट से आप रगड़ रहे हैं उसके अपोजिट पॉइंट पर ले जाकर के बार बार रगड़ करके छोड़ देते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड टच मेथड बोलते हैं, ठीक ना। बस दो अंतर था, ठीक ना। अब बाद बाकी आपका डबल टच मेथड का ही जैसा करना है, समझ गए होंगे। अब ये तीसरा डिवाइडेड टच मेथड। अब देखिए चौथा है बाय इलेक्ट्रिक करेंट, यानी हम इलेक्ट्रिक करंट देकर भी हम मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक ना, किसी मटेरियल को। तो वो कैसे, तो देखिए एक हम क्या करते हैं स्टील का छड़ लेते हैं। देखिए ये हम एक स्टील का बार लिए यानी स्टील का छड़ लिए, ठीक ना। इस स्टील की छड़ पर क्या करते हैं हम कि एक तार को, देखिए एक तार को लपेट दीजिए, एक तार को बहुत सारे टर्न में लपेट देते हैं। देखिए लपेट दिए, हो गया। एक तार क्या किए, सिंपली एक तार को इस पर हम लपेटने का काम किए। तो लपेट करके इसमें अगर हाई अमाउंट ऑफ डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे, यानी इसमें अगर हम बैटरी जोड़ देंगे, ठीक ना, जितना ज्यादा वोल्टेज का बैटरी जोड़ेंगे उतना अधिक आपका मैग्नेट का गुण इस स्टील बार में डेवलप होगा, ठीक ना। चूंकि ये डीसी सोर्स अप्लाई किए इससे करंट जाएगा, ठीक ना। ये करंट का डायरेक्शन देखिए इस तरह से होगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन होगा, फाइनली आपका नीचे से हो आ जाएगा। तो जब हम आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक ना, कि मैग्नेट से यानी इलेक्ट्रिक से मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो अभी इतना जान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट मेथड में क्या करते हैं, जिस भी आपका स्टील छड़ को चुंबक बनाना होता है उसके ऊपर में हम कई टर्न में तार को उस पर क्या करते हैं, लपेट मार देते हैं, ठीक है। और उस तार में क्या करते हैं, एक हाई अमाउंट ऑफ डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं। तो यह स्टील छड़ क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक करंट आप समझ गए कि विद्युत बनाने के विधि में बाय इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा द्वारा हम आपका चुंबक कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। एक बार और हम बता रहे हैं कि जिस भी मटेरियल को आपको चुंबक बनाना है, जैसे कि स्टील बार हम लिए हैं, तो उस पर क्या करते हैं, तार को हम बहुत सारे लपेटे कर देते हैं और उसमें हम बैटरी सोर्स अप्लाई कर देते हैं डीसी। तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है और फाइनली मेरा क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद, ठीक ना, स्टील बार में देखा जाता है कि स्टील बार क्या हो गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, ठीक ना। तो आई होप ये चौथा इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके विधि द्वारा यानी चुंबक कैसे बनाते हैं ये समझ गए होंगे। एक बार रिप्लाई करेंगे फिर से, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा समझे या नहीं, एक बार रिप्लाई सभी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा मेथड है आपका, पांचवा विधि है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड देखिए जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरण विधि। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रेरण विधि से हम चुंबक कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, एक हम कोई कोर लेते हैं नर्म लोहा का, ठीक ना। एक नर्म लोहा का कोई हम कोर लिए बड़ा सा, ठीक ना।
इसमें क्या करते हैं हम, इसके बीच में होल कर देते हैं। मान लीजिए इसके बीच में हम ये होल कर दिए, समझिएगा, देखिए इसके बीच में होल कर दिए, और क्या करते हैं इस नर्म लोहे पर, ठीक ना, इस लोहे पर क्या करते हैं एक वाइंडिंग कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक ना। इसको वाइंडिंग करके इसमें हम डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, यानी ज़्यादा वोल्ट का हम बैटरी अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा ये जो आपका नर्म लोहा है ये जो है आपका चुंबक की तरह बिहेव करता है। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है आपका नरम लोहा है। क्या है, नरम लोहा है, ठीक ना। जैसे अभी देखिए इलेक्ट्रिक करंट मेथड में कि जब हम इस आपका मटेरियल पर करंट क्या बोलते हैं वाइंडिंग लपेट करके इसमें हम आपका हाई अमाउंट में बैटरी से हम अप्लाई करते हैं तो इसमें धारा बहता है, और ये जो मटेरियल पर हम लपेटे हैं तार, वह मटेरियल क्या होता है चुंबक की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। तो इसको तो अभी बोले थे इलेक्ट्रिक करंट। अब इंडक्शन भाई क्या होता है, तो इंडक्शन में कुछ नहीं, बस इसी के अंदर में इसमें क्या करते हैं एक अलग से, जैसे ये स्टील का बार रख दिए, ठीक ना, देखिए स्टील का बार इसमें टच करा दिए, ये क्या है स्टील का छड़ है, ठीक ना। तो स्टील का छड़ इसमें हम इसमें क्या कर दिए, इसमें स्पर्श करा दिए। तो देखिए आपका जब हम बैटरी अप्लाई किए तो ये लोहा जो था नरम लोहा, ये पहले मैग्नेट बना ना, ये मैग्नेट बना था, लेकिन इस मैग्नेट के संपर्क में ये स्टील का छड़ आ गया, तब फाइनली देखा जाता है कि इस स्टील के छड़ में भी मैग्नेट का गुण आ गया, ठीक ना। तो ये किसके वजह से हुआ, तो इंडक्शन प्रोसेस के वजह से। जैसे ये गर्म पहले ये चुंबक बना नरम लोहा, ठीक ना, ये नरम लोहा के गुण से क्या बन गया, ये स्टील का छड़ भी क्या हो गया मैग्नेट बन गया, ठीक ना। तो फाइनली इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन मेथड, ठीक ना। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार हम और समझाते हैं, देखिएगा। नहीं ये समझे होंगे तो देखिए एक हम क्या करते हैं, देखिए एक हम लोहे का छड़ लेते हैं, ठीक, लोहे का छड़ ले लिए, इस पर क्या करते हैं हम वाइंडिंग कर देते हैं, यानी तार का क्या करते हैं लपेटा कर देते हैं, बाइंडिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम इसमें बैटरी अप्लाई कर देते हैं, डीसी सोर्स, ठीक, डीसी सोर्स अप्लाई कर दिए। तो बताइए इसमें हम लपेटा, ये तार में हम टर्न किए हैं तार का, तो फाइनली ये जो लोहे हैं नरम लोहे ये क्या होगा, ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में देखे थे। अब इसी पर क्या करते हैं हम, एक आपका दूसरा कोई टुकड़ा है जो स्टील का छड़ है, स्टील का बार है, उसको इसके ऊपर हम टच कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक ना। किस पर, तो इस नरम लोहे पर हम स्टील का छड़ रख देते हैं। तो कुछ देर के बाद देखा जाता है क्या, इधर से हम सप्लाई तो देते रहेंगे, तो कुछ देर के बाद देखा जाता है स्टील का छड़ भी जो है वो क्या हो गया है मैग्नेटाइज हो गया, यानी इसमें मैग्नेट का गुण आ गया है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आप क्या, इंडक्शन मेथड, ठीक ना। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला आकृति के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा है चुंबक बनाने के विधि है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक टॉपिक और है जो हम बोले थे कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करके फिर क्लास को ओवर करेंगे। तो आप लोग करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखेंगे चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण।
बोर नहीं ना हो रहे हैं? बोर नहीं ना हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? जवाब देंगे आप लोग। क्लास ही है तो कभी खुशी कभी गम मिलता ही रहेगा, ठीक ना। बस आप पहले आप लोग ये बताइए ईमानदारी पूर्वक कि अभी जो हम बताएं वह समझे और अच्छा लगा या नहीं। अच्छा ठाकुर जी, चलिए जब न्यूमेरिकल आएगा ना फिर और अच्छा लगेगा आपको। अभी देखिए अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण ठीक ना। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ आपका चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसको हिंदी में बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। देखिए समझिए अब यहां से मैग्नेटिक मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? देखिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करती है उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब कि वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर, ठीक ना, प्रबलता से मतलब उसको अपनी ओर
बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे आप अभी आयरन का पीस, स्टील यानी लोहे का छड़, ठीक ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे लोहा, लोहा एग्जाम्पल में होगा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ईटीसी, ठीक ना। ये सभी क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसको आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका पारामैग्नेटिक मटेरियल। पारामैग्नेटिक मटेरियल, देखिए अभी हम पढ़े फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वैसा पदार्थ, वह पदार्थ होता है जिसको चुंबक अपनी ओर प्रबलता से खींचता है, ठीक ना। वहीं पर अगर पारामैग्नेट की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसको चुंबक अपनी ओर प्रबलता से नहीं, ठीक ना, बहुत कम प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उस तरह के मटेरियल को कहते हैं पारामैग्नेटिक मटेरियल। समझे अंतर? समझे कि जिस मटेरियल को चुंबक अपनी ओर अधिक प्रबलता से खींचेगा तो वह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत कम प्रबलता से अपनी ओर खींचेगा तो इसको क्या बोलते हैं? पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। तो इसको हम डिफिनीशन लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको बता ही दिए। फिर अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर कुछ प्रबलता से, यानी कुछ कम अमाउंट ऑफ प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे करती है, उसे पारामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पारामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। देखिए इसका आपका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक ना, और है आपका मैग्नीज, मैग्नीज, फिर है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम, फिर है आपका कॉपर, क्या है? कॉपर। ये सब ईटीसी, ये जो है आपका पारामैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? पारामैग्नेटिक मटेरियल। वहीं पर एक और है एयर, ठीक ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहे न रहे बस ये लिख दीजिए। हवा जो है कौन सा मटेरियल है? तो इसको बोल सकते हैं पारामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अब तीसरा पढ़ लेते हैं, देखिएगा तीसरा है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए हम अभी पढ़े दो चीज, फेरो और पारा, समझ गए, ये दोनों क्या था? आपका मैग्नेटिक मटेरियल दोनों आपको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता था, ठीक ना। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, ठीक ना, बहुत कम मात्रा में क्या करता है? प्रतिकर्षित कर देता है, ठीक ना, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन प्रतिकर्षित करता है। यानी वैसा पदार्थ जिसको चुंबक कुछ प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उसे
डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक ना। बस दोनों में क्या था, फेरो और पारा में आकर्षित कर रहा था, लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी रिपेल कर रहा है, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में करें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है बिस्मथ, बिस्मथ, ठीक ना, सल्फर, सल्फर, फिर है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और है कांच, कांच, फिर है कागज, कागज, लकड़ी, लकड़ी, ठीक ना, और आपका जल, क्या है, जल। देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है कि जल कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से आपका पूछा जाएगा एयर कौन सा है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। लेकिन इसमें से आपको एक और भी पूछा जाएगा कि तांबा, तांबा क्या है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक ना। तो ये हम 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको हम अभी चर्चा किए हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगा होगा, बस कोई बात नहीं। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना। हिमांशु कुमार, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर। देखिए इस वीडियो को अभी हम अपलोड नहीं करने वाले हैं, ठीक ना, क्योंकि लाइव में बस 5-6 स्टूडेंट रहते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, और देखते हैं बोलते बोलते कितना मुंह भी दर्द करता है, ठीक ना। इसलिए हम इसको प्राइवेट रखने जा रहे हैं, अभी हम इसको अपलोड नहीं करेंगे, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ ले लीजिए प्रवीण जी।